Hello, children. I hope you all are doing well. I am happy to connect with you all again for our ninth English chapter. Okay, and the ninth chapter is all about pets. Student, in the previous video, we have learned the poem all about pets. It is very interesting poem. Okay. In this poem, we have learned about pets animal. Okay. जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, हमें भी अपने पेरेंट्स लव करते हैं, हमारी केयर करते हैं, इसी तरह से सेम हमारे जो पेट्स होते हैं, हमारे जो पेट एनिमल होते हैं, उन्हें भी हमारे लव केयर की नीड होती है, टेक केयर की नीड होती है, उन्हें भी प्रॉपर फूड देना पड़ता है, देना चाहिए बल्कि हमें उन्हें उन्हें भी पूरा प्रॉपर केयर करना होती है. सो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पेट का मीनिंग बताया था कि पेट होते क्या हैं. ओके, मीन्स जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं, ऐसे ही हमारे पेट्स होते हैं. सो पेट का मीनिंग होता है एन एनिमल और बर्ड दैट यू कीप इन योर होम फॉर प्लेजर रादर देन फॉर फूड और वर्क. पेट एनिमल क्या होते हैं? जिन्हें हम अपने घरों में अपने एन्जॉयमेंट के लिए, अपना मन बहलाने के लिए रखते हैं, ना कि हम उनसे कोई फूड और वर्क के पर्पज़ से रखते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स को क्यों रखा जाता है? उनसे फूड का पर्पज़ होता है हमारा. हम एज ए ऑक्यूपेशन भी रख सकते हैं. मीन्स जो हैन होती हैं, गॉट्स होती हैं, काव होती हैं, उनसे जो मिल्क मिलता है उनको सेल आउट किया जाता है, अर्निंग की जाती है. बट पेट्स क्या होते हैं? ओनली हमारे एन्जॉयमेंट के लिए, हमारे प्लेजर के लिए होते हैं. सो स्टूडेंट, पेट्स एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? डॉग, कैट, पैरट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें एज ए पैट रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल पैरट. ओके, फिश को भी एज ए पैट रखा जाता है. और डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? काऊ, बफेलो, हैन, गोट, ये सब क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स हैं. शिप, कैमल भी डोमेस्टिक एनिमल है. ओके, एंड वाइल्ड एनिमल्स जो कि जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें हम एज ए पेट और एज ए डोमेस्टिक एनिमल नहीं रख सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, इट इज़ नॉट गुड टू हार्म एनिमल्स. ओके, वी मस्ट चेरिश एंड एन्जॉय with the pets. Okay, and we must to protect them. Right? Well, again, as you read the poem once again, let's try to do some activities. Before doing activities, we have to read this poem again. Okay, a pet is such a special friend, a friend in many ways, sharing love and friendship, and just looks for your praise. The clever things pets do bring a smile to our face, so I give in my heart to my pet a small but special place. Okay, student, एनिमल एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. सो स्टूडेंट, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? वी आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. ह्यूमन बींग हैं हम भी लिविंग थिंग्स हैं. प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं और एनिमल भी क्या हैं? लिविंग बींग है. सो स्टूडेंट, लिविंग बींग्स होते क्या हैं? लिविंग बींग्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? दे कैन मूव, दे कैन ब्रीथ, दे कैन ग्रो. ये सब क्या होते हैं? यानी जो ग्रो करते हैं. हम लोग क्या करते हैं? फूड लेते हैं. ओके, हमारे अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मूवमेंट करते हैं. सो इसी तरह से एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है. वो भी फूड लेते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ग्रो करते हैं. ओके, सो ये सब क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स की या लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल,
जस्ट लाइक प्लांट्स, जैसे हमने लिटिल सीड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स को भी पूरी एक्स्ट्रा केयर, पूरी नीड और लव और केयर की नीड होती है, इसी तरह से एनिमल्स को भी क्या होती है, लव एंड केयर की नीड होती है. So student, as we read the poem once again, let's try to do some activity at page number 43. So student, alongside this activity there is a small box given with a something on it. Okay, let's read it. Let's read it out. It says, what is a doctor who treats animals called? Find out and write your response here. क्या कह रहा है ये? देखो, जब हम अच्छा फील नहीं करते हैं या हम जब बीमार हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास. वो डॉक्टर क्या होता है? ह्यूमन बीइंग का होता है, यानी वो हमारे लिए होता है, वो सिर्फ हमारा ट्रीटमेंट करता है. जिस तरह से हमारे लिए एक डॉक्टर होता है, इसी तरह से हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी एक पर्टिकुलर डॉक्टर होता है. क्यों? ताकि जब हमारे एनिमल्स, हमारे पेट्स जो हैं वो बीमार हो जाएं या वो वेल ना हों, अच्छा फील ना करें, तो हम भी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं. और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ अ डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल कॉल्ड, यानी जो एनिमल्स का इलाज करता है या उनको ट्रीट करता है वो क्या कहलाता है? उस डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? सो स्टूडेंट, उन्हें हम बोलते हैं वेटरिनेरियन और वेटरिनरी डॉक्टर. वेटरिनरी डॉक्टर मीन्स हु ट्रीट्स द एनिमल. ओके, डॉक्टर हु ट्रीट्स द एनिमल इज कॉल्ड veterinary doctor. Okay, now student, cats and dogs are commonly kept as pets in homes. Can all animals be kept as pets? Why not? Discuss. So student, ये क्या कह रहा है कि जो कैट्स और डॉग होते हैं वो कॉमनली एज ए पेट्स हमारे घरों में रखे जाते हैं. यस, मोस्टली एनिमल और कैट ही एज ए पेट रखे जाते हैं. क्या हम सारे ही एनिमल्स को एज ए पेट्स रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं, अगर नहीं रख सकते तो क्यों नहीं रख सकते? सो स्टूडेंट, थिंक अबाउट इट. क्या हम सारे एनिमल्स को एज ए पेट रख सकते हैं? आई थिंक नो, हम नहीं रख सकते. कैन वी कीप लॉयन एज ए पेट? कैन वी कीप टाइगर or elephant or giraffe as a pet? No student, we can't keep these animals as a pets. Why? Because they can harm humans and may be dangerous. They should be allowed to live in the forest. We can show our love and care for such animals by letting them live in their natural habitats. स्टूडेंट, हम सारे एनिमल्स को अपने घरों में नहीं रख सकते क्योंकि वो डेंजरस हो सकते हैं हमारे लिए, वो ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. और हम उनको अपना लव और केयर कैसे शो कर सकते हैं? हम उन्हें उनके ही माहौल में, मीन्स जो जंगल में रहने वाले एनिमल्स हैं, हम उन्हें जंगल में ही छोड़कर अपना लव उनके लिए दिखा सकते हैं. अगर हम उन्हें कैद कर लेंगे तो ये अच्छा नहीं है, ना उनके लिए ना हमारे लिए. वो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं और हम उनसे उनकी फ्रीडम छीन रहे हैं और हम रख भी नहीं सकते हैं उन्हें एज ए पेट. ओके, दे कैन हार्म अस, ओके, एंड मे बी डेंजरस फॉर अस. सो उन्हें फॉरेस्ट में ही रहना चाहिए क्योंकि वो वहीं सेफ है और हम भी यहाँ पर सेफ हैं. ओके, now student, your question time activity. As you all are aware, this question time activity will help you to go over few questions to check your understanding of your theme of the lesson. Look at your screen now. This is your question time activity 9.3. Okay, there are 4 questions given
So let me read the question for you. Tick the correct answer. The poet describes a pet as. हमने जो पोएम रीड की है उसमें जो पोइट हैं उन्होंने पैट एनिमल को किस तरह से डिस्क्राइब किया है, मतलब उन्होंने क्या नाम दिया उसे, किस तरह से उसे डिस्क्राइब किया, क्या उसकी स्पेशलिटी बताई, क्या स्पेशल बताया, मतलब क्या होते हैं वो हमारे. सो देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन. द फर्स्ट वन इज अ स्पेशल फ्रेंड. क्या पोइट ने पेट को एज ए स्पेशल फ्रेंड डिस्क्राइब किया है, और एन एनिमी या किसी दुश्मन, या एक लड़के की तरह, एन ओल्ड मैन और एक बूढ़े आदमी की तरह. तो हमने जो पोएम रीड की है उसमें जो पोइट है उन्होंने पेट को क्या कहा है, अ स्पेशल फ्रेंड. सो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, अ स्पेशल फ्रेंड. ओके. एंड द सेकेंड वन इज व्हाट डज अ पेट लुक फॉर. जो पेट है उसको क्या चाहिए होता है, अ बोन और अ प्रेज. मीन्स उसे हमारा प्यार, तारीफ, जब वो क्लेवर थिंग्स करते हैं तो हम खुश होते हैं और हम अपने पेट एनिमल को थपथपाते हैं. सो हमें उन्हें क्या चाहिए होता है, हमारी प्रेज चाहिए होती है, प्रशंसा चाहिए होती है. अ पेट शेयर्स लव एंड फ्रेंडशिप. जो पेट होते हैं वो भी क्या बांटते हैं, प्यार और दोस्ती. सो दिस इज रॉन्ग और राइट. मीन्स ये ट्रू है या फॉल्स. येस इट इज ट्रू. अ पेट शेयर्स लव एंड फ्रेंडशिप. नाउ द फोर्थ वन इज व्हाट डज द पोएट डू टू मेक द पोएट स्माइल. राइट इन अ सेंटेंस. मीन्स जो पेट होता है वो क्या करता है पोइट को स्माइल कराने के लिए, मतलब पेट की कौन सी चीज़ों से उसके चेहरे पर, पोइट के चेहरे पर स्माइल आती है. राइट इन अ सेंटेंस. आपको एक सेंटेंस में इसका आंसर देना है. सो हमने क्या पढ़ा था पोइट में, पोएम में, द क्लेवर थिंग्स दैट पेट्स डू मेक द पोइट स्माइल. मीन्स ऐसी क्लेवर थिंग्स जो पेट करते हैं वही, उसी से ही जो पोइट हैं उनके फेस पर स्माइल आ जाती है. ओके. सो इसका आंसर क्या होगा, द क्लेवर थिंग्स दैट पेट्स डू मेक द पोइट स्माइल. नाउ स्टूडेंट, दिस इज योर टर्न टू वर्क ऑन दिस एक्टिविटी. यू मे पॉज द वीडियो. ओके. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट टुडेज डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज. मीन्स आप जब भी कुछ भी वर्क करेंगे तो आप उस डे की डेट ज़रूर मेंशन करेंगे स्टूडेंट, चाहे आप नोटबुक में करें वर्क, चाहे बुक में करें, और इन कंपेनियन या फिर आप कंपेनियन में करें. नाउ स्टूडेंट, एट पेज नंबर 44, इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. This is think and ink activity, page number 44, activity number 9.4. It says, imagine a stray cat is lying sick on the road. What can you or other people do to help the cat? Draw lines to match the actions given below with their pictures. So student, in this activity you have to match the sentence with the picture. Okay. ये क्या कह रहा है कि आप इमेजिन करिए कि रोड पर एक जो बिल्ली है, कैट है, वो बीमार पड़ी हुई है. तो आपको या कोई भी उस कैट को देखता है तो उसे उस कैट की हेल्प करने के लिए क्या करना चाहिए. Draw lines to match the actions given below with their pictures. और हमें जो एक्शंस हैं जो पिक्चर्स में दिए हुए हैं उनसे इन सेंटेंसेस को मैच करना है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज गिव द कैट सम फूड. कौन सी पिक्चर में हो रहा है ये वाला एक्शन, गिव द कैट सम फूड, यानी कि कैट को फूड कौन सी पिक्चर में दिया हुआ है, यहाँ पर. सो
You have to match the picture with the match the sentence with the correct picture. Okay, so give the cat some food. This throw stones at the cat means कैट पर स्टोन कौन थ्रो कर रहा है, किस पिक्चर में है ये, हेयर. पुल द कैट्स टेल मीन्स जो कैट है उसकी टेल को पुल करना, खींचना. टेक द कैट टू द डॉक्टर बिकॉज इट इज़ हर्ट. हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि एक जो कैट है वो बीमार पड़ी हुई है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए. और यहाँ पे कुछ एक्शंस दिए हुए हैं और उनके सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो उन्हें मैच करना है. सो टेक द कैट टू द डॉक्टर बिकॉज इट इज़ हर्ट. ये जो कैट है वो बीमार है तो इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, वो इस पिक्चर में हो रहा है. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, विच ऑफ दीज एक्शन वुड यू लाइक टू स्टॉप, वाई, डिस्कस एज ए क्लास. अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक बीमार कैट की हमें देख रेख करना है, मतलब हम उसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ एक्शंस से. अब ये क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि विच ऑफ दीज एक्शंस वुड यू लाइक टू स्टॉप. इन एक्शंस में से कौन से जो एक्शंस हैं वो ठीक नहीं हैं और उन्हें आप रोकना चाहोगे. सो ये वाला जो है ये आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग, वी शुड नॉट डू दिस थिंग टू आवर डॉग और एनी अदर एनिमल. ओके, हमें किसी भी एनिमल के साथ ये एक्शन नहीं करना चाहिए. पुल द कैट्स टेल मीन्स ये वाला एक्शन क्या है, येस आई वुड लाइक टू स्टॉप दिस. ओके, मैं अगर होती तो मैं ये वाला एक्शन रोकना चाहूँगी. आई थिंक आपको भी ये एक्शन गलत लगा. एंड सेकेंड इज थ्रो स्टोन्स एट द कैट. दिस इज ऑल्सो ए रॉन्ग एक्शन. ओके, इट इज रॉन्ग टू थ्रो स्टोन्स एट द cat. So these two action are wrong. Okay, so I would like to stop these actions. So student, हमें उस कैट के साथ क्या करना चाहिए, गिव द कैट सम फूड एंड टेक द कैट टू द डॉक्टर बिकॉज इट इज़ हर्ट. हमें उस कैट को क्या करना है, उसको सम फूड देना है और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए. यही करेक्ट होगा उसके लिए भी. ओके, और यही ह्यूमैनिटी भी है. नाउ स्टूडेंट एट पेज नंबर 45. Oh, this is your PEP activity 9.5. It says, let us learn about some animals that can and cannot be kept as pet. यानी हम इस एक्टिविटी में क्या सीखेंगे कि किन एनिमल्स को हम एज ए पेट रख सकते हैं और किन एनिमल्स को हम एज ए पेट नहीं रख सकते. ओके, Form groups. Guess the animal each of your classmate acts out. Name the animal. Place a tick mark next to it if you think it can be kept as a pet. इसमें आपको ये एक्टिविटी आपको ग्रुप में करनी है, बट आप इसको इजी वे में इस तरह से कर सकते हैं कि आपको कुछ एनिमल्स के नेम यहाँ राइट करने हैं. आपको थोड़ा चेंजेस करके इस एक्टिविटी को करना है क्योंकि आप अभी क्लास में नहीं हैं और आप ग्रुप्स में भी नहीं हैं. सो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम राइट करने हैं. यू नीड टू राइट सम नेम्स ऑफ एनिमल्स. ओके, देन आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा लॉयन, तो क्या आप लॉयन को एज ए पेट रख सकते हो? नहीं. अगर आप रख सकते हो तो आप उसके आगे राइट का टिक मार्क करेंगे और नहीं रख सकते तो आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे. इस एक्टिविटी में आपको थोड़ा चेंजेस करते हुए इस तरह से राइट करनी है. नाउ डिड यू शो हाउ एन एनिमल्स मूव्स और इमिटेट द साउंड इट्स मेक व्हेन इनएक्टिंग.
क्या आपने देखा है कि एनिमल किस तरह से मूव करते हैं और जब उनके साथ कुछ होता है या वो इनेक्ट किस तरह से करते हैं? जैसे हम बोलते हैं, हम चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है तो हम बोलते हैं. ओके, नाउ हियर इज़ ए ग्रीन बॉक्स अलॉन्ग विद इट. It says some people keep unusual pets such as squirrels, lizards and even snake. You know what student? कुछ लोग जो स्क्वायरल्स होती हैं यानी गिलहरियाँ, लिजर्ड्स और इवन स्नैक मतलब स्नैक्स को भी एज ए पेट रखते हैं, बट ये रेयर होता है. ओके, कुछ लोगों को इतना शौक होता है कि वो एज ए पेट क्या रखते हैं? लिजर्ड्स रखते हैं, स्क्वायरल्स रखते हैं और यहाँ तक कि स्नैक्स भी रखते हैं. यस, इट इज़ ट्रू स्टूडेंट, रखते हैं कुछ लोग एज ए पेट इन एनिमल्स को. नाउ एनिमल्स मूव्स इन डिफरेंट वेज एंड मेक डिफरेंट साउंड्स. स्टूडेंट, एनिमल्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, उनका मूवमेंट का जो वे होता है, वे ऑफ मूवमेंट भी डिफरेंट होता है. So what is movement? By movement we usually mean displacement from one place to another. Movement क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. ओके, सो डिफरेंट एनिमल्स का जो मूवमेंट का तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है और उनकी जो साउंड्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं. हम जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इस चैप्टर की, उसमें मैं आपको साउंड्स और मूवमेंट के बारे में बताऊंगी. ओके स्टूडेंट, सो आपको इस पोएम को अगेन रीड करना है, क्वेश्चन एक्टिविटीज़ को करने की ट्राई करनी है. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल साउंड्स और उनके मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, बाय स्टूडेंट, टेक केयर.